शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून आईएसबीटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक पहुंचकर परिसर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता, संचालन व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा का बारीकी से जायजा लिया। मुख्यमंत्री का अचानक उपस्थिति से प्रशासनिक अधिकारी और स्टाफ में हड़कंप आ गए। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने कई स्थानों पर फैली गंदगी देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया कि स्वच्छता केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई देनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई की और अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। आईएसबीटी के में नियमित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से सीधे फीडबैक लिया और उनके सुझावों के आधार पर पूरे राज्य में जन सहभागिता आधारित स्वच्छता अभियान शुरू करने की बात भी कही। करोड़ों करोड़ की संख्या में यहाँ आस्थावान श्रद्धालु पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे जितने भी प्रमुख बस स्टेशन हैं, रोडवेज बस स्टॉप है, आईएसबीटी हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सभी साफ स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि लोग चूँकि एक अध्यात्म की प्राप्ति के लिए यहाँ पर धर्म की प्राप्ति के लिए, तीर्थाटन के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए आते हैं, तो ये स्थान हमारे साफ स्वच्छ होने चाहिए। यहाँ पर अन्य सुविधाएं जो और विस्तार दी जा सकती हैं और काम किया जा सकता है, उन सबको मैंने आज इससे यहाँ पर आने से पहले रोड सेफ्टी को लेकर एक हमारी आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और हमारा बीआरओ से लेकर पीडब्ल्यूडी और तमाम ऐसे विभागों के लोग उस समीक्षा बैठक में थे। मैंने सभी से अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने विभागों को, जो भी उनके अंडर में आने वाली चीज़ें हैं, उन सभी को स्वच्छ रखें। और यहाँ भी आज स्वच्छता का अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। पूरे राज्य भर के अंदर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और सभी को कहा गया है कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। सर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र पिछले 2 से 3 सालों में जो बने हैं, उनके आपने जांच के निर्देश दिए हैं कि इनकी जांच की जाए। किस तरीके से फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, बड़े पैमाने पर ये सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं न कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं। जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं। तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। कुछ जगह पर ये भी शिकायत आ रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए अनेक स्थान ऐसे हैं जो हमारे जैसे जनपद उधम सिंह नगर, जनपद चंपावत, नैनीताल का एक बड़ा भूभाग जो हमारा हल्द्वानी के आसपास का है, हरिद्वारपुरा और देहरादून के अनेक स्थान, पौड़ी जनपद का कोटद्वार और उसके आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पर 2-2 स्थानों पर लोगों के वोटर आईडी हैं, अलग अलग वोटर आईडी बने हुए हैं। इसके सत्यापन का काम भी यहाँ पर चलाया जाएगा। जो डेमोग्राफी में चेंज आया है, जो बड़े पैमाने पर जो है डेमोग्राफी में परिवर्तन देखा गया है, वो हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको हम लोग सख्ती से जो है यहाँ पर प्रशासन काम करेगा और जिन लोगों ने भी इन अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिनके द्वारा, उन पर भी जांच शुरू होगी और उस पर भी जो है काम आगे बढ़ेगा। सर, लगता है कि एसआईआर अगर उत्तराखंड में होता है तो जो वोटर आइडिया भी बनी है उससे भी कुछ हद तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार की चीज़ें पहले से ही आ रही थी, इसलिए उस पर यहाँ पर काम होना ही चाहिए। ये जरूरी है, एक साफ स्वच्छ जो है लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। तो वहीं देहरादून में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित भी किया और कहा कि नशा मुक्त देवभूमि का अथक प्रयास सफल हो रहा है। और सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान नशा उन्मूलन के प्रति सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी पर भी जोर देते हुए कहा, हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि नशा रोकने में हमारा अपना योगदान अवश्य होना चाहिए। हमारी सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नशे के दुष्परिणाम, आपको बताते चले, दुष्परिणामों को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चला रही है। स्कूलों में एंटी ड्रग्स कमेटी का गठन भी किया गया है।
मुझे आज नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में नशे के खिलाफ अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले आप सभी कर्मवीरों के बीच उपस्थित होकर अत्यंत ही आज हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी के निरंतर परिश्रम से, प्रतिबद्धता से और जन जागरूकता के प्रयासों से आज हमारा समाज नशे की इस भयावह समस्या से मुकाबला करने में सक्षम हो रहा है। इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं नशा मुक्त अभियान में अपना योगदान देने वाले आप सभी योद्धाओं का हृदय तल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली एक बहुत भयावह और भयंकर चुनौती है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति के चेतना को, विवेक को और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको नष्ट करके उसके पूरे भविष्य को विनाश की ओर ले जाने का काम करता है। और नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति न केवल स्वयं का विनाश करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार का भी नाश कर देता है। ये केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही चोट नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के अंधकार में धकेलने का काम भी करता है। आज नशे का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरह हो रहा है और इस युद्ध का सबसे बड़ा निशाना कोई है तो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे युवा हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे नौनिहाल हैं, जिनसे देश की, समाज की, उनके माता पिता की, उनके गुरुजनों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि अमृत काल के ये वाहक बनेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे हमारे होनहार नौजवानों को, कर्णधारों को आज नशा अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि हमारी ये युवा पीढ़ी भारत की ऊर्जा है, भारत का सामर्थ्य है और प्रगति का वास्तविक आधार है, जिनके मजबूत कंधों पर आगे चलकर भारत को विकसित भारत बनना है, भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनना है, भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनना है। ऐसा भारत बनना है जिसके पीछे समूची दुनिया चले और भारत उसका नेतृत्व करे। यदि यही ऊर्जा किसी नकारात्मक प्रभाव में फंस जाएगी तो राष्ट्र के विकास की गति रुक जाएगी या बहुत न्यून हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि स्पीड ब्रेकर लग जाएगा हमारी गति में, हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस नशा मुक्त अभियान की शुरुआत करके पूरे देश से इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया और इसे एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी नशे के विरुद्ध इस महाअभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर काम कर रही है। जहां एक और समाज में और विशेषकर युवाओं में नशे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक रूप से जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वहीं नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इस संबंध में प्रभावी कार्यक्रम हेतु उत्तराखंड में वर्ष 2022 में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANTF का गठन भी किया गया था। हमारी फोर्स ने बीते 3 वर्षों में नशे के सौदागरों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई करते हुए 6000 से भी अधिक ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नशे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नशे का सौदा करने का काम कर रहे हैं, और 200 करोड़ रुपए से भी अधिक के नारकोटिक्स पदार्थ बड़ी मात्रा में बरामद भी किए हैं। इसके साथ ही नशे की चेन को ब्रेक करने के लिए जिलों में नार्को समन्वय तंत्र एनकॉट की नियमित बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सभी प्रवर्तन एजेंसियों को। तो वहीं रुद्रप्रयाग से द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट शीतकालीन के लिए विधिवत बंद कर दिए गए। 350 से अधिक भक्तों, बीकेसीटीसी के अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक रीति रिवाज के साथ कपाट बंद किए गए। ठीक सुबह 8 बजे जय घोषों के बीच कपाटों के बंद होने के साथ ही धाम में भक्ति और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला। कपाट बंद होने के बाद चल विग्रह उत्सव डोली ने भंडार निरीक्षण और परिक्रमा संपन्न कर डोल दमाऊ की थाप पर प्रथम पड़ाव गोंडाडार में की ओर प्रस्थान किया। साथ ही डोली आगामी दिनों में ऊखी मठ पहुंचेगी, जहां आगामी शीतकालीन पूजा अर्चना विधिवत संपन्न होगी। इस बीच 20 नवंबर से शुरू हो रहा 3 दिवसीय मद महेश्वर मेला क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराओं, लोक कलाओं और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धालुओं को विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगा। तो वहीं बागेश्वर जिले में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से लगभग 25 करोड़ की लागत से बन रहा केंद्रीय विद्यालय भवन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस भवन के निर्माण में स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होने और सहायता मिलेगी। जल्द ही विद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में जमीन और फ्लैट खरीदना अब और महंगा हो गया है। राज्य शासन ने रजिस्ट्री शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए 25,000 रुपए से सीधा 50,000 रुपए कर दिया है। नई व्यवस्था सोमवार से पूरे राज्य में लागू हो गई है। 10 साल बाद पहली बार रजिस्ट्री शुल्क में की गई इस बढ़ोतरी को सरकार ने आवश्यक बताया है। सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई राशि का उपयोग प्रदेश के सभी रजिस्ट्री कार्यालय के आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर और तेज सेवाएं मिल सके। तो वहीं रुड़की नगर की महापौर अनीता देवी अग्रवाल का जन्मदिन आज जन सेवा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विनय विशाल अस्पताल प्रबंधन ने नगर निगम परिसर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में नगर वासियों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई और उन्हें परामर्श और दवाइयां वितरित की गई। वहीं कार्यक्रम में नगर निगम के कर्मचारी, बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहां महापौर अनीता देवी अग्रवाल ने केक काटकर जन्म दिवस मनाया और इस अवसर पर उनके जनसेवा के प्रति समर्पण की भी सराहना की गई। आज मेरे मेयर बनने के बाद में फर्स्ट नगर निगम में बर्थडे बन रहा है, जन्मदिन बन रहा है, तो मुझे पूरा नगर निगम की पूरी टीम, स्टाफ को, पार्षदों को, पूरी रुड़की वासियों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज मुझे इतना प्यार मिल रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं रुड़की के लिए विकास ही करूंगी और आगे भी ऐसे ही करती रहूंगी और सबका ऐसे ही प्यार मिलता रहे, ऐसे आशीर्वाद मिलता रहे। बस काम चल रहे हैं रुड़की के अंदर एक से एक नए नए काम चलेंगे, बिल्कुल होंगे। आने वाले साल में हमारे पूरे प्रस्ताव पास हुए हैं, तो पूरे काम होंगे। और आज हमारे यहाँ पे वो शिविर भी लगा है, तो सब चेकअप के लिए भी पूरी विनय विशाल की टीम की पूरी टीम आ रखी है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, सबको बहुत बहुत। ये सब होके गए हैं, सब आएंगे, सब होके गए हैं, देहरादून गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब आएंगे। रुड़की नगर निगम को, रुड़की की पूरी जनता को, माननीय सांसद जी को, माननीय हमारे विधायक जी को, हमारी जिलाध्यक्ष जी को, माननीय मंत्री जी को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बहुत ही धूमधाम से जो है आज ये मेयर जी का जन्मदिन मनाया।
मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबकी कृपा, सबका आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे कि रुड़की विकास की ओर बढ़ता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। रुड़की के में जो है डॉक्टर विनय विशाल के सहयोग से जो है हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जो जिसमें सभी तरीके के परीक्षण हो रहे हैं, सभी तरीके की दवाइयाँ मुफ्त सबको दी जा रही हैं, मुफ्त परीक्षण हो रहा है और सभी का ट्रीटमेंट जो है वो फ्री होगा। तो वहीं देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ एमडीडीए ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शिमला बाईपास रोड पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। प्राधिकरण को क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के नियमों के विपरीत हो रही प्लॉटिंग की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कार्यवाही की तैयारी की गई। एमडीडीए की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को ध्वस्त किया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं हरिद्वार में 2027 में होने वाले दिव्य और भव्य कुंभ मेले को लेकर तैयारियों में तेजी आ गई है। सीसीआर सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने बताया कि मेले से संबंधित सभी निर्माण और विकास कार्यों को तय समय पर और पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। मेला अधिकारी ने कहा कि कुंभ मेले की भीड़ और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता, पार्किंग सुविधाओं और यातायात प्रबंधन के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। जैसे अभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ लोग आ गए हैं, जैसे पीआईयू आ गई है, उसमें हमारे सारे एक्सएन एई जेई सब आ गए हैं और अधिकारी अभी आने वाले हैं, वो मोर और लेस अगले महीने तक सारे आ जाएंगे। हम लोग जो हमारा एस्टिमेशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 21, तो अभी एज सच तो हमारे पास अभी जो बजट आया है काफी लिमिटेड बजट है, लेकिन हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिए हैं, जैसे मैंने बताया कि मेजरली परमानेंट काम के हमने 250 से 300 करोड़ के काम प्रशासन को प्रेषित कर दिए। उससे कैसे निपटा जाएगा? स्थायी अतिक्रमण जो है वो बड़ी समस्या है, उससे कैसे निपटेगा? जैसे मैंने कहा कि हमारी ये बेसिकली ये कलेक्टिव एफर्ट होगा, प्रशासन के साथ, नगर निगम के साथ और मेले के साथ। तो मेले के एरिया में तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो वहीं पौड़ी जिले में जिला प्रशासन और खेल विभाग के तत्वावधान में कंडोलिया खेल मैदान में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन दिवस पर 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। फुटबॉल मैचों में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फाइनल में हरिद्वार और चंपावत की टीमें आमने सामने हुई, जिसमें हरिद्वार ने शानदार खेल दिखाते हुए 1-0 से मुकाबला अपने नाम किया। वहीं अंतिम क्षणों तक चलते रोमांच मुकाबले में हरिद्वार ने बढ़त बनाए रखकर किताब पर अपना कब्जा जमाया, जहां कंडोलिया मैदान में 4 दिनों से चल रही इस प्रतियोगिता ने न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को उत्कृष्ट मंच प्रदान किया, बल्कि जिले के खेल संस्कृति को भी नई ऊर्जा दी। हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बेसिकली हम हरिद्वार से बिलोंग करते हैं और हमारी हरिद्वार की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, और हमें पौड़ी में आके बहुत अच्छा लगा। और हमारे टीम में ज्यादातर लड़के गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय के ही हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की टीम है एक तरह से, लेकिन हम हरिद्वार होकर नया रिप्रेजेंट, और हमें पौड़ी में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा आयोजन कर रखा था हमने, और तो मेरी टीम के लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात है कि कोई नेशनल प्लेयर हमें इंस्पायर कर रहा है। हमें हमारे लिए वो ट्रॉफी शील्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने आई, हमारे लिए बहुत सम्मान है। बात करना चाहेंगे, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। ग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्ले होना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें धूल वगैरह बहुत उड़ती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, के हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हीट ऑफ द मोमेंट अलग ही होता है, गेम में अलग ही चीज निकलती है, लेकिन बहुत अच्छा खेला क्योंकि हमने पहले ही स्कोर कर दिया था, तो हमें ज्यादा टफ नहीं पड़ा, बल्कि हमें सेमी ज्यादा टफ पड़ा। लेकिन फाइनल हमने बहुत अच्छा खेला और सब लड़कों ने दम लगाया। सर हम सब यूथ ही हैं और हम उत्तराखंड का बहुत अच्छे तरह नाम रोशन करेंगे, बहुत आगे लेके जाएंगे और बहुत अच्छी तरह खेलेंगे। सर रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं आई हमें उसमें, खाने की भी रहने की भी, बल्कि खाना हमारे रूम तक ही आ जाता था रात में, क्योंकि रात में थोड़ा जंगल का एरिया, थोड़ा बाग वाग का दिक्कत रहती है। रात में खाना हमारे रूम पे आ जाता था, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। जब भी पौड़ी में फुटबॉल की बात होती है तो सबसे पहले कंडोलिया फील्ड का ये वो आता है, नाम याद आता है, मन में आता है। और जैसे मैं पौड़ी का ही हूँ तो मेरे लिए बड़ी हर्ष की भी बात है और गौरव का भी क्षण है कि आज मैं यहीं पर ऐसे मुख्य अतिथि यहाँ पे आया हूँ। और पौड़ी
का मतलब जब भी फुटबॉल की बात होती है पौड़ी का नाम जरूर आता है, कि आज से ही नहीं, ये बहुत पहले से ही मतलब पौड़ी के काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं। सौरभ रावत है, गौरव रावत है, भंडारी है, जो अभी रिसेंटली खेल रहे हैं, और जो काफ़ी पुराने हैं जिनको मैं नहीं जानता यहाँ से, बट मेरे फादर भी यहाँ यूनिवर्सिटी खेले हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा घर यहीं पास में ही है। तो पौड़ी में जब भी फुटबॉल होता है तो सबको पता होता है कि यहाँ अच्छा टूर्नामेंट होता है, बाहर से टीमें आती हैं, तो इतिहास बहुत ही बड़ा है मतलब पौड़ी का फुटबॉल के क्षेत्र में। यहाँ पे जब भी मैंने देखा है कि ग्रास रूट पे भी फुटबॉल काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है, क्योंकि रवि भाई है, टिंकू है, पारस है, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी एक रिलायंस यंग चैम्प्स का एक वो ट्रायल कराया था देहरादून में, जहाँ से पौड़ी के पूरे उत्तराखंड में ट्रायल कराया था, और पौड़ी के जिसमें 3 में से 2 लड़के जो थे वो पौड़ी के थे। तो मतलब इससे अपने आप पे पता लगता है कि यहाँ पे भी फुटबॉल का बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो कोचेज़ हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, और मुझे आशा है कि मतलब आगे भी ऐसा होता रहेगा, और पौड़ी का नाम फुटबॉल में हमेशा रहेगा, और यहाँ अच्छा कार्य होता है तो उसका बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा है, और जो हमारे जिला प्रशासन और खेल विभाग के तत्वावधान में यहाँ पे पौड़ी में राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की गई है, और 14 से 17 तक ये प्रतियोगिता आयोजित की गई, और आज इसका फाइनल मुकाबला है। और यहाँ के जो हमारे युवा हैं, जो लोग फुटबॉल प्रेमी हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो प्रतिभाएं आगे आ रही हैं, उनके खेल को देखें। और क्योंकि पौड़ी में मैंने देखा कि फुटबॉल का काफ़ी अच्छा क्रेज है, जैसे कुछ हमारे जो पहाड़ी जनपद है, जैसे पिथौरागढ़ है, पौड़ी है, यहाँ पे फुटबॉल का काफ़ी अच्छा पहले से भी क्रेज रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए खेल विभाग ने जिला प्रशासन के तत्वावधान में यहाँ पे एक राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता कराई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये यहाँ पे प्रतियोगिता हुई है फुटबॉल की, इससे जो हमारे युवा हैं वो जरूर प्रेरित होंगे और आगे अच्छा करने का वो लोग प्रयास करेंगे। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार जिले के रुड़की शहर में एक बार फिर आस्था और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली चौंकाने वाली खबर जो है सामने आई है। शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित स्पा सेंटर नियमों और कानून को ताक पर रखकर धड़ल्ले से संचालित हो रहे। सूत्रों के अनुसार इन सेंटरों के भीतर सेक्स रैकेट का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि स्कूल और कॉलेज के छात्र भी बिना किसी रोक टोक के इन सेंटरों में प्रवेश कर रहे हैं, जो शहर के भविष्य और सामाजिक वातावरण पर सवाल खड़ा करता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर रुड़की एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पूर्व में गुप्त सूचना पर पुलिस की तरफ से इन स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई थी, जिनमें गलत गतिविधियों को पाए जाने पर पुलिस की तरफ से कानूनी कार्यवाही की गई। जो एक अथॉरिटी होती है हेल्थ डिपार्टमेंट या टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये लोग कुछ अपना इनका प्रोसीजरल पार्ट होता है। हमारे एंगल पे कई बार वहाँ इलीगल एक्ट होने की सूचना मिलती है। हम लगातार वहाँ वेरिफिकेशन भी करते हैं कुछ नॉर्म से कि नाबालिग वहाँ वर्कर न हो और वो ट्रेंड लोग हों, ये हम इंश्योर करवाते हैं। और जब भी ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त होती है उसके खिलाफ जो रेड करेंगे और लीगल एक्शन लेंगे। वही मैंने बताया कई बार कतिपय ऐसी सूचनाएं हमें मिली हैं और 1-2 बार हमने बड़े एक्शन भी लिए हैं, और अगर ऐसी कुछ पुष्टिकारक तथ्य हमें मिलते हैं तो हम जरूर लीगल कार्रवाई करेंगे। नहीं, अगर नाबालिग तो वर्किंग वहाँ हो ही नहीं सकता, और ये बात तय है कि एक महिला ही महिला और पुरुष ही पुरुष का मसाज करेगा, ऐसा कुछ नॉर्म से है तो वो हम इंश्योर करवाएंगे। तो वहीं रानीपुर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पिलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में बीती रात देर शाम वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली रानीपुर के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए सख्त कार्यवाही की। अभियान के तहत गैस प्लांट क्षेत्रांतर बैरियर नंबर 6 सेलमपुर चौराहा सेलमपुर मार्ग के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करते पाए गए कुल 40 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के चालान किया गया, वहीं जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही सभी को भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन न करने पर सख्त हिदायत दी गई। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।